थिएटर बनवाया था कलकत्ता में, कौन बैठ, एक कवि हिंदी का था, वो बैठता था टिकट काउंटर पे वहाँ, उसका भी ऐसा ये था। बुलबुल सरकार, बाबू जी ध्यान से सुनेगा, कहानी है। बगैर बुलबुल सरकार मूनलाइट थिएटर फकत पत्थरों का पिंजरा था। बगैर बुलबुल सरकार मूनलाइट थिएटर फकत पत्थरों का पिंजरा था। मूनलाइट के मंच पर जब बुलबुल सरकार विद्युत गति से थिरकती थी तो पूरा कलकत्ता पागल हो जाता था। जितनी भीड़ उन दिनों मूनलाइट थिएटर पर जुटती थी उतनी मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के फुटबॉल मैच में नहीं जुटती थी। चौरंगी से लेकर गरिया हाट तक चिपकते थे बुलबुल सरकार के पोस्टर। नियॉन लाइट्स में जगमगाती थी बुलबुल सरकार। नाटक के बीच में नाचती थी नृत्यांगनाएं, रूबी घोष, सपना सान्याल, मीरा मुखर्जी, कावेरी बनर्जी, रजनी रागिनी, रूपम विश्वास और आयशा सुल्ताना। लेकिन दर्शक बुलबुल सरकार की प्रतीक्षा करते थे, जो अंत की तरफ आती थी मंच पर। उसके आते ही मूनलाइट थिएटर गूंज उठता था दर्शकों के पागल शोर से। जब नाचती थी बुलबुल सरकार तब समय थम जाता था कलकत्ता में। अंबिका भाई जी बिल्कुल, यह 5वें दशक की बात है। वाह। जब मूनलाइट थिएटर कलकत्ता के आकाश का सबसे चमकता हुआ सितारा था। जब फतेहपुर शेखावाटी के एक सेठ चंपालाल चमड़िया ने फटके में करोड़ों रुपए कमाए तो सेठ ने पहला काम मूनलाइट थिएटर को खरीदने का किया। अरे वाह, मेरे फतेहपुर शेखावाटी का था। अब अभी भी है, अभी भी है मूनलाइट थिएटर। अब 30 ताराचंद दत्ता रोड पर स्थित मूनलाइट थिएटर का मालिक चंपालाल चमड़िया था और उन अप्सराओं का भी जो मूनलाइट में नाचती थी। इसी मूनलाइट थिएटर में कभी हिंदी का एक कवि शलभ श्रीराम सिंह टिकट काउंटर पर टिकट बेचता था। ये सच्ची बात है, नहीं है। इसी मूनलाइट थिएटर में कभी हिंदी का एक कवि शलभ श्रीराम सिंह टिकट काउंटर पर टिकट बेचता था। अब आपकी कहानी। उस दिन जब मूनलाइट थिएटर में रात का शो जारी था, बुलबुल सरकार सेठ चंपालाल चमड़िया की सफ़ेद अम्बेसडर गाड़ी में थी। कोलकाता से कोई 2000 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर में वे फतेहपुर शेखावाटी पहुंचने वाले थे, भगवान से, जहां सेठ चंपालाल चमड़िया की सूनी और बंद हवेली उनका इंतजार कर रही थी। सेठ चंपालाल चमड़िया के मुनीम श्याम सुंदर सुरोलिया ने सेठ जी के आदेशानुसार सुजानगढ़ से साजिंदे बुला रखे थे, जो हवेली की छत पर अपने साज मिला रहे थे। सुजानगढ़ में ही है सब शास्त्रीय कलाएं, वहीं से बुलाया उनको, तबले वालों को। वो छत पे बैठ के अपना कर रहे थे कि वो आने वाले हैं, अपने साज मिला रहे थे। रेगिस्तान के उस सुनसान कस्बे की उस वीरान हवेली में आज महफिल जमने वाली थी, जहां बुलबुल सरकार को दर्शकों के लिए नहीं, सिर्फ चंपालाल चमड़िया के लिए नाचना था। चांदनी रात में हवेली की छत पर विद्युत तरंगें प्रवाहित होने लगी। रात की खामोशी में सारंगी, तबले और घुंघरुओं की झनकार सुनकर उस कस्बे के लोग चौंक उठे। उधर कलकत्ता में मूनलाइट थिएटर में दर्शक बुलबुल सरकार के इंतजार में कावेरी, रूबी, सपना, मीरा, रजनी, रूपम और आयशा का नृत्य देख रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि आज बुलबुल सरकार नहीं नाचेगी तो हंगामा हो गया। दर्शक भड़क गए, कुर्सियां तोड़ डाली, पर्दे फाड़ डाले और मूनलाइट थिएटर पर पत्थरों की बरसात कर दी। यह भी सच्ची घटना है। और इधर फतेहपुर शेखावाटी में लोगों को जब पता चला कि सेठ कलकत्ता से कोई नाचने वाली पतुरिया लाया है तो लोग हवेली के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ युवा और बच्चे हवेली पर पत्थर फेंकने लगे। वो उल्टा फेंकना क्या?
अचानक एक पत्थर हवेली की छत पर नृत्य करती बुलबुल सरकार की कनपटी पर आकर लगा तो वह गिर गई। मुनीम श्याम सुंदर सुरोलिया ने साजिंदों को हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला। सेठ चंपालाल चमड़िया अपनी सफेद अम्बेसडर गाड़ी से बीकानेर की तरफ भाग छूटा पिछले दरवाजे से। बुलबुल सरकार हवेली की छत पर बेहोश पड़ी थी। कुछ दिन बाद बुलबुल सरकार की लाश हवेली के पिछवाड़े बने हुए कुएं से बरामद हुई। ठीक है, अब कविता बनती है।